मित्रों, श्री हीरालाल मिश्र मधुकर के द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 से मैं 157 कवियों की कविता को प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, जैसे जैसे कवि आ रहे हैं वैसे उनकी कविताओं का मैं पाठ कर रहा हूँ। काम तो बहुत बृहद है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस संग्रह की सभी कविताओं को वानगी के रूप में एक एक कविता आपको सुना सकूं। आइए साझा करते हैं नई सदी के स्वर भाग 2 के कवि। इसकी पहले कविता जो नंदलाल पाठक की मैंने भाग 2 में पढ़ दिया है। अब मैं दूसरे कवि को ले रहा हूँ, धर्मेंद्र कुशवाहा। धर्मेंद्र कुशवाहा जी का जन्म 1 जुलाई सन 1935 ईस्वी को हुआ। ये वाराणसी के रहने वाले हैं। इनकी कविता देखिए, चबूतरा मैं पढ़ रहा हूँ। चौराहा, भीड़, पूजा स्थल, वहीं पीपल वृक्ष पर बैठे कौवे। चौराहा, भीड़, पूजा स्थल, वहीं पीपल वृक्ष पर बैठे कौवे, और पड़ी है आदमी की लाश बिना कफन के गोल चबूतरे पर कल से ही। मुंह पर ढांप सा है कपड़े का, न जाने कब मरा है कायस है। चौराहे के पुलिस की ड्यूटी बदल गई है और लाश के पॉकेट में एक पैसा भी नहीं है। चौराहे के पुलिस की ड्यूटी बदल गई है और लाश के पॉकेट में एक पैसा भी नहीं है। अब उसके पास बैठा है कफन फरोश। उकड़ू अपनी बाढ़ जो होता, काँव काँव कर्कश आवाज़ें आने लगी हैं पीपल की निचली डालियों से, और चतुर निगाहों से परखते हुए नज़दीक आते जा रहे हैं। कौवे ये सही पारखी हैं जिंदगी और मौत के। कौवे सही पारखी हैं जिंदगी और मौत के। एक ने झपट्टा मारकर मुख के ढांप को उठाया, फिर पीछे हट गया। मुख्य भोज आंखें काढ़ी हुई थी पहले से ही, और फिर वही काँव काँव डैनों को फटफटाते हुए उड़ गए सभी एक साथ। आंखें काढ़ी हुई थी पहले से ही, और फिर वही काँव काँव डैनों को फटफटाते हुए उड़ गए सभी एक साथ। अब देखिए दूसरे कवि को मैं ले रहा हूँ। श्री हीरालाल मिश्र, ये कोलकाता के हैं और मोदनीपुर के रहने वाले। इनका जन्म 26 फरवरी सन 1936 ईस्वी को हुआ। शुक्र तारा इनकी एक कविता मैं ले रहा हूँ। शुक्र तारा। आओ सुनहरे शुक्र तारा को निहारें, आओ सुनहरे शुक्र तारा को निहारें। अटल उज्ज्वल सरस सुंदर कीर्ति ध्वज पहरा गगन में, खींचता मन प्राण घट में, आलोक भरता विश्व मन में। आओ शुक्र तारा को निहारें। नैन पुलकित प्राण हर्षित हिंडोल भरता मन, गगन तन शुक्र तारा को निहाएं। आओ सुनहरे चमकते शुक्र तारा को निहारे, आओ चमकते सुनहरे तारा को निहारे। और अगले कवि हैं श्री मुनीश चंद सक्सेना। ये देहरादून के कवि हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर सन 1936 को हुआ। इन्होंने एक कविता लिखी है, माँ पर कई कविताएं हैं इनकी। देखिए, एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। आस्था सर झुकाती रही रात भर, आस्था सर झुकाती रही रात भर, दीप श्रद्धा जलती रही रात भर। एक बेटा जो सरहद पे था उसकी माँ, उम्र उसकी बढ़ाती रही रात भर। एक बेटा जो सरहद पे था उसकी माँ, उम्र उसकी बढ़ाती रही रात भर। स्वप्न मन में विजय के समाये हुए, तिलक उसको लगाती रही रात भर। स्वप्न मन में विजय के समाये, तिलक उसको लगाती रही रात भर। जीत कर लाल घर लौट आए मेरा, जीत कर लाल घर लौट आए मेरा, माँ यही तो मनाती रही रात भर। मन में ममता नयन में लिए प्रेम जल, अपना आंचल भिगाती रही रात भर। देवताओं से रक्षा के वरदान हित, रोली अक्षत चढ़ाती रही रात भर। श्री विजय से भरी मन में बस कामना, रथ विजय का सजाती रही रात भर।
तेल श्रद्धा का था बत्ती आशा भरी, माँ के आगे जलाती रही रात भर। देश रक्षा में हो पुत्र प्रतिपल सफल, माँ को सजाती रही रात भर। आस्था सर झुकाती रही रात भर, दीप श्रद्धा जलाती रही रात भर। और अगले कवि देखिए, श्री पंडित हरिओम तरंग हैं। इनका जन्म 30 मार्च सन 1937 ईस्वी को हुआ। ये मेड़ता शहर जिला नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी कविता देखिए, इन्होंने छोटे छोटे छंदों में कई छंद इसमें लिखे हैं। दो छंद मैं पढ़ रहा हूँ। प्रातः उठकर सोचना क्या करना है आज, इल्म हुनर जो जानता नहीं रहे मोहताज, फिरे न मारे, अपनी कमियां देख स्वयं ही शीघ्र सुधारे। कहता दास तरंग शक्ति को रखे सिमट कर, सेवा धर्म निभाए सोचना प्रातः उठकर। इतना हर कोई ठुकराए, दूसरी छंद है इनका। इतना कड़वा क्यों रहा हर कोई ठुकराए, देख बुरे व्यवहार को निकट न कोई आए, हमेशा क्रोध बिखेरा, पछतावा है पास आज लोगों ने घेरा। कहता दास तरंग हृदय ना बदला अपना, कोई ना अपनाए रहा क्यों कड़वा इतना, कोई ना अपनाए कोई रहे कड़वा इतना। और तीसरा छंद इनका मैं पढ़ रहा हूँ। चले नियम अनुसार, सांसों की पूंजी घटी, आया झट यमराज, बाँह पकड़ के ले गया पड़ी जीव पर गाज, स्वर्ग में जाते धर्मी, गए नरक में देख पापी कपटी कुकर्मी। कहता दास तरंग छोड़ आदर्श झांसों की, चलो नियम अनुसार कद्र कीजिए सांसों की। और अगली कवि देखिए, श्री इंदु भूषण कोच गवे साहब हैं, जिनका जन्म 30 जून 1939 ईस्वी को हुआ। ये देहरादून के कवि हैं। और इनकी एक कविता देखिए मैं ले रहा हूँ। बहुत लंबी कविताएं हैं इनकी। और एक कविता मैं इनकी बचपन पढ़ रहा हूँ। शरारत से भरा बचपन बहुत मासूम दिखता है, शरारत से भरा बचपन बहुत मासूम दिखता है, बड़ी चंचल सी फितरत में हृदय का फूल खिलता है। जमाने भर की दौलत से बनी भोली सी सूरत को बनाकर इसका दर्पण हम तो प्यार मिलता है। हुई बारिश बहुत अच्छी, चलो हम भीग कर आएं, टंगे हैं आम डालों पर उन्हें हम तोड़ कर लाएं। बनाकर नाव कागज की बहा दें आज पानी में, शरारत कुछ करें ऐसी कि बचपन लौट कर आए। बिता कर आ गए वो दिन उन्हें मैं ख्वाब कहता हूँ, नहीं लौटा कयामत तक उसे नायाब कहता हूँ। झुलाया माँ ने बाहों में, पिताजी बन गए घोड़ा, शरारत से भरा पर बचपन हमेशा याद करता हूँ। पुराने स्वप्न हैं अपने जिन्हें मैं याद रखता हूँ, कई तो शब्द हैं ऐसे उन्हें अनुवाद करता हूँ। कभी ममता भरा आंचल, पिता के प्यार की बातें, बहन भाई से लड़ने का बहाना याद करता हूँ। नहीं वो उम्र सी लौटी, न वैसा दिन कभी आया, न तो दिल याद ही उसकी भुला अब तक कभी पाया। मिटा सकता नहीं कोई कभी वे स्वप्न बचपन के, बुढ़ापा आ गया आज बुढ़ापा आ चुका लेकिन अभी तक वह नहीं आया। बहुत अब तो चुकी मस्ती, चलो कुछ देर सो जाएं, थकावट आ गई दिन में उससे दूर हो जाएं। कभी पापा के साए में, कभी माता के आंचल में, सुहाने स्वप्न आएंगे उनमें आज खो जाएं। इस तरह देखिए मैंने कई कवियों की कविताएं पढ़ी। अब अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें श्री गौरी शंकर तिवारी तिप्र से मैं कविताओं का पाठ करूंगा।